यामाश्रितो हि वक्रोपेश्चन्द्रः सर्वत्र वन्दते यस्योदयास्तसमये सुरमुकुटनिघ्रष्टचरणकमलोऽपि कुरुतेऽञ्जलिः सद्नेत्रः स जयति निधिधाम्नां सूर्यः स्रष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्य जगदमिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्मद्वाचः प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु नमस्तेस्तु गंगे त्वदङ्गप्रसङ्गात् भुजङ्गास्तुरङ्गा कुरङ्गा प्लवङ्गा अनंगा रिसंगा सभंगा शिवांगा भुजंगाधिपांगे कृतांगा भवन्ति। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वाग्देव्यै नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। आज परम हर्ष एवं परम पावन दिन है और परम हर्ष का विषय है कि विगत 3-4 दिनों से हम ये अपना विद्यालय का वार्षिक उत्सव बहुत ही सूक्ष्म रूप से संपादित कर रहे हैं और आज इस वार्षिक उत्सव के इस शुभ दिवस पर मंचस्थ विराजमान हमारे पूज्यपाद श्री विद्यालय के अध्यक्ष श्री वंशीधर पोखरियाल जी, विद्यालय के प्रबंधक श्री संजय शास्त्री जी, विद्यालय के सचिव श्री राजीव भाई जी एवं इस विद्यालय को उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाले हमारे प्रधानाचार्य श्री डॉक्टर राधा मोहन दास जी, मेरे क्रिया सहगामी शिक्षक बंधु एवं प्यारे प्यारे बच्चों, यद्यपि विगत दिनों से हम कई विषयों का अध्ययन करते आ रहे हैं और आज उसी श्रृंखला में ज्योतिष विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का आदेश प्राप्त हुआ है और यद्यपि ज्योतिष विषय एक बहुत विशद विषय है, इस विषय की गंभीरता को समझना ही बहुत दुष्कर है। क्यों? क्योंकि ये वेदांग हमारे भारत में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का जो स्रोत है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का स्रोत भारतवर्ष में विद्यमान है और वो जो ज्ञान का स्रोत है, वो ज्ञान का जो भंडार है वो है वेद। और वेद को समझना प्रायः सभी के लिए दुष्कर है, क्योंकि वेद का एक मंत्र अपने आप में हजारों अर्थ लिए होता है। इसलिए उस अर्थ को, जो उसका वास्तविक अर्थ है, उसको समझने के लिए ऋषियों ने आगे चलकर उसमें शोध किया और उसमें गहन चिंतन किया। क्योंकि आप जानते हैं, पीछे भी कई आचार्य आपको बता चुके हैं कि ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, ऋषियों ने मंत्र को पढ़ा नहीं है, उन्होंने उसको देखा है। और देखा कैसे है? अपनी अतीन्द्रिय शक्ति के माध्यम से उसका दर्शन किया है। और उस वेद के मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या था, वो वेद का मंत्र स्वयं बता रहा था कि मेरा अर्थ ये है। यद्यपि मैंने आपको कहा कि वेद के एक मंत्र का हजारों अर्थ निकलते हैं। एक शब्द मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। एक शब्द है काशी तलवाहिनी गंगा। काशी तलवाहिनी, यद्यपि यह वेद का नहीं है, लेकिन इसके अर्थ भी दो निकलते हैं। पहला प्रश्नवाचक होगा, का शीतल वाहिनी गंगा। दूसरा उत्तर के अर्थ में होगा कि काशी तल वाहिनी, काशी के तल में जो गंगा बहती है वो शीतलता से बहती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं।
एक वेद का मंत्र लीजिए, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मर्त्यं मर्त्यं च, इसके 1000 अर्थ हैं। प्रथम अर्थ जो ज्योतिष के दृष्टि में इसका है कि एक आकाश मंडल में एक आकर्षण रूपी रजसा यानी रश्मि है, जिससे कि समस्त ग्रह मंडल, समस्त भूमंडल बंधा हुआ है, और इसके अन्य अर्थ भी है। तो वेद के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए ऋषियों ने वेद के विभाग कर दिए। विभाग यानी उनको बांट दिया। सबसे पहला विभाग हुआ संहिता, दूसरा हुआ ब्राह्मण, तीसरा हुआ आरण्यक, चौथा हुआ उपनिषद, और पांचवा अंग जो है वो वेदांग कहा गया। इस वेदांग में भी 6 चीजें हैं, 6 विषय हैं। सबसे पहला विषय है, नोट भी कर रहे हो कोई? छंद। छंद यानी छंदम पादौ तु वेदस्य, वेद का जो पैर है वो छंद है, और छंद के बिना कुछ नहीं है। छंद में स्वयं रस विराजमान है, और रस हो वही सह, जो रस है वही वो है। वो कौन? परमात्मा। रसो वही सह। इसलिए छंद परम आवश्यक विषय है। इसलिए सर्वप्रथम छंद है। द्वितीय कल्प, हस्तौ कल्पोत पठ्यते, या आपने ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं उसमें थोड़ा सा भिन्न है कर दिया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि करौ कल्पौथ पठ्यते। ये पाणिनीय शिक्षा में आपको श्लोक मिल जाएगा। मैंने रेफरेंस डाल रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में। हस्तौ कल्पौथ पठ्यते, कल्प जो है वो वेद का हाथ है। दूसरा ज्योतिष, तीसरा है ज्योतिष। ज्योतिषम नेत्रमुच्यते, या ज्योतिषम अयनम चक्षु, ये दोनों भिन्नता है, अर्थ एक ही है। ये वेद का नेत्र है ज्योतिष। चौथा है शिक्षा। शिक्षा परम आवश्यक है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि वेद के मंत्र का अर्थ निकालना बहुत दुष्कर है। वैसे ही वेद के मंत्र को पढ़ना, उसकी सही विकृति और आकृति को जानना बहुत दुष्कर है। उसके शब्दों को किस तरह से, कहां पर कैसा, कितना लघु, कितना दीर्घ, कितना कैसा उच्चारण किया जाना चाहिए, ये इस शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। पाणिनीय शिक्षा है, याज्ञवल्क्य शिक्षा है, पराशर शिक्षा है, व्यास शिक्षा है, बहुत सारी। दूसरा व्याकरण, मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण मुख है। तो इन सब अंगों में नेत्र अंग बहुत महत्वपूर्ण अंग है। नेत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नेत्र के बिना आप कुछ चीजें दर्शन नहीं कर सकते हो, दर्शन नहीं कर सकते हो तो जा भी नहीं सकते हो, छू भी नहीं सकते हो। इवन आप कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ बोलने के लिए चाहो तो भी आपको नेत्र की आवश्यकता रहेगी। बहुत रेयर चांसेस हैं, बहुत कम चांस हैं कि बहुत कम लोग हैं जो बिना नेत्र के बोल सकते हैं, या बिना नेत्र के उनके नेत्र नहीं होते हैं, लेकिन उनके दिव्य चक्षु काम करते हैं। तो ऐसे दिव्य चक्षु प्राप्त करना थोड़ा सबके लिए सहज नहीं है। इसलिए नेत्र परम आवश्यक अंग है, और इस नेत्र को पाणिनीय शिक्षा, इस ज्योतिष को पाणिनीय शिक्षा में भी नेत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यह ज्योतिष शास्त्र वेदांगों में, 6 वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र ठीक उसी प्रकार शोभायमान है जैसे सर्पों के सर पर मणि। जिस सर्प के सर पर मणि होती है वो सबसे विशिष्ट सर्प माना जाता है। जिस मयूर के सिर पर शिखा होती है वो विशिष्ट मयूर माना जाता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के पास, जिसने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और यदि उसने ज्योतिष का अध्ययन नहीं किया तो वो वैसा ही है जैसे बिना मणि के सर्प, बिना शिखा के मयूर। इसमें एक श्लोक है, यह श्लोक वेदांग ज्योतिष महर्षि महात्मा लगध का लिखा हुआ सबसे प्राचीनतम ज्योतिष का जो ग्रंथ है वो है वेदांग ज्योतिष।
इसके 3 भाग हैं, ऋग ज्योतिष, याजुस ज्योतिष और आथर्व ज्योतिष। ऋग और याजुस प्राप्य हैं, आथर्व प्राप्य नहीं है। इस वर्तमान समय में केवल ऋग और यजु के 2 अध्याय प्राप्त होते हैं, बाकी विनष्ट हो चुके हैं। तो उस ग्रंथ का ये श्लोक है जो ये बताता है कि ज्योतिष की महत्ता कितनी है। इसमें लिखा है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। ज्योतिष एक सर्वश्रेष्ठ वेदांग है। अब ज्योतिष क्या है, इसकी परिभाषा को समझते हैं। बहुत सारे लोग ज्योतिष की परिभाषा अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन शास्त्रीय परिभाषा क्या है उसको समझते हैं कि मनुष्य के जीवन में जैसे ही विकास हुआ तो उसकी नजर इधर उधर दौड़ने लगी। प्राय सभी की दौड़ती है। आपकी जैसे आप बच्चे होते हैं तो मैंने जब बीएड किया था तो वहां पर मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा था, मानव जीवन का विकास कैसे होता है। तो जब बच्चा होता है तो वो छोटा होता है, उसे अज्ञान होता है, उसे कुछ पता नहीं होता, इवन उसको ये भी नहीं पता होता ये मेरे माँ हैं, ये पिताजी हैं, ये है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने जाता है तो उसकी जैसे नजर दौड़ने लगती है तो वो जिज्ञासा जागृत करता है, उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यार ये क्या है, इससे ऐसा क्या हो रहा है। तो ऐसे ही प्राचीन ऋषियों की नजर धरती को छोड़ करके आकाश मंडल की ओर गई। वहां पर उन्होंने दिन में देखा, रात में देखा, अलग अलग आकृतियां, अलग अलग विकृतियां नजर आने लग गई। अलग अलग तारापुंज, अलग अलग तेजपुंज, रात्रि में अलग, दिन में अलग। उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। आज ये यहां चमक रहा था तो कल यहां चमक रहा है, परसों वहां परसों उधर चमक रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद यद्यपि ऐसा नहीं है कि केवल ऋषियों ने इसकी खोज की है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा कि वेद में ज्योतिष है, उस पर मैं आगे प्रकाश डालूंगा। वेद में पहले से ही ज्योतिष है, लेकिन जब ऋषियों ने उसका गहन अध्ययन किया और उन्होंने आकाश मंडल की तरफ नजर दौड़ाई तो वहां उन्हें चमकते हुए ज्योतिपिंड दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए, ये इसकी सटीक परिभाषा है। पूरे भूमंडल में ये परिभाषा बहुत कम लोगों को ज्ञात है। लोग ज्योतिष का मतलब क्या समझते हैं, हाथ देखने वाला विषय, माथा देखने वाला विषय, पैर देखने वाला विषय, जन्म कुंडली देख, इतना ही ज्योतिष को समझते हैं। लोगों ने ज्योतिष का मतलब ही इतना समझ लिया, लेकिन ज्योतिष वास्तव में बहुत विस्तार है। आज मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालूंगा। तो जब उन्होंने चमकते हुए ज्योतिपिंडों को देखा तो उनको लगा कि इनका कुछ प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है। तो उन्होंने देखा, बाद में उन्होंने अनुभव किया कि जब ऐसी घटना हो रही है तो यहां पृथ्वी पर ऐसा हो रहा है, जब आकाश में ऐसी घटना हो रही है तो पृथ्वी पर ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा वास्तव में इसका कुछ ना कुछ अर्थ है और इसका प्रभाव है। आज तो साइंस बहुत आगे बढ़ गया है और साइंस ने खोज कर दी है नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव वो क्या बोलते हैं, आकाश की एनर्जी है, ध्रुवीय एनर्जी, पता नहीं क्या क्या कितनी प्रकार की एनर्जी उन्होंने बना दी है। लेकिन ये सारी चीजें हमारे ज्योतिष में, हमारे वेदों में पहले से विद्यमान है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरुजी कहते थे कि बेटा बाहर मत दौड़ो, अंदर दौड़ो। अंदर दौड़ोगे तो आपके पीछे लोग दौड़ेंगे, बाहर दौड़ोगे तो आपको लोगों के पीछे दौड़ना पड़ेगा। तो हमें अपनी संस्कृति की ओर, अपने वेदों की ओर, अपने ग्रंथों की ओर झांकना चाहिए। सारे विज्ञान का विज्ञान है ये। तो जब उन्होंने आकाश में देखा कि ज्योतिपिंड चमक रहे हैं, उन्होंने उसका प्रभाव भी धरती पर पाया, तो उन्होंने उसकी गणना करने के लिए एक शास्त्र का निर्माण किया। और उन ज्योतिपिंडों में जो ज्योतिपिंड बहुत तीव्र गति से चलते थे, उनका बहुत शीघ्रता से परिवर्तन होता था। उन्होंने उन ज्योतिपिंडों को ग्रह की संज्ञा दी। जो बहुत धीमी गति से चल रहे थे और बहुत कम प्रभाव दे रहे थे तथा उनकी गति, उनकी स्थिति बहुत देर में बदल रही थी, ऋषियों ने उनको नक्षत्र कहा है।
न क्षरति इति नक्षत्र, जो जिसका कभी क्षरण नहीं होता है, वो क्या है? नक्षत्र है। वो स्थित है और वो नहीं घूम रहा है। घूम क्या रहा है? ग्रह मंडल। वास्तव में घूम क्या रहा है? पृथ्वी। पृथ्वी घूम रही है, हमें उस स्थिति में ग्रह मंडल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो बहुत तीव्र गति से बदल रहे थे वो ग्रह थे, जो कम गति से बदल रहे थे वो नक्षत्र थे। और इसके अलावा धूमकेतु, तारापिंड, उल्कापिंड, बहुत सी चीजें उन्होंने देखी और उनका अध्ययन करके इस शास्त्र के अंतर्गत समावेशित किया। इसको इसी कारण इस शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्योतिपिंडों की गणना की गई है। आप नोट भी करते रहिए, क्योंकि यह विषय बहुत कम है कि आपको दोबारा मिल पाए कभी। अब बात करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या केवल गणना का विषय है? क्या केवल यही पता लगता है ज्योतिष शास्त्र से कि कौन सा ग्रह कहां पे है, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पे है, कौन से ग्रह की कितनी गति है, कितनी स्थिति है, कब उदय है, कब अस्त है? नहीं, इससे आगे भी ज्योतिष शास्त्र बहुत कुछ है। ज्योतिष शास्त्र प्राचीन काल में, वर्तमान समय में देख रहा हूं कि ज्योतिष शास्त्र में कपोल कल्पनाएं भी बहुत आ गई है। उदाहरणार्थ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे काल सर्पयोग। काल सर्पयोग एक ऐसा योग है जिसे पूरे ज्योतिष ग्रंथों में टटोलने पर कहीं नहीं मिलता है, कहीं ये योग नहीं मिलता है। और किसी विद्वान को मिले तो मैं खुला चैलेंज कर चुका हूं 10 बार। देहरादून में एक सेमिनार हुआ था, उसमें मैं खुला चैलेंज कर चुका था कि किसी विद्वान को अगर प्राचीन ज्योतिष के ग्रंथों में काल सर्पयोग जो वर्तमान में प्रचलित है अगर मिल रहा हो तो कृपा करके मुझे भेजें, मैं उस पर दृष्टि डालूंगा। क्या पता मेरा ज्ञान कम हो। लेकिन किसी भी विद्वान ने, मैंने ईमेल आईडी, अपना व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर सब दिया, किसी ने मुझे काल सर्पयोग पर प्राचीन ग्रंथों से कुछ नहीं निकाला। पता नहीं किस समय में, किस घड़ीले, किस लग्न में वो योग निर्धारित किया गया कि आज पूरी दुनिया को डराया जा रहा है। इन्हीं कल्पोल कल्पनाओं के कारण आज के व्यक्ति, आज के लोग ज्योतिष को विज्ञान मानने से इनकार कर देते हैं। उनका तर्क क्या है कि विज्ञान तो केवल वो होता है जिसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जा सकता है, लेबोरेटरी में जाकर के उसका परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन आप सोच सकते हो कि परीक्षण करने के उपरांत तो उसमें चेंज तो आएंगे ही ना। विज्ञान ठीक है, लेकिन आज का जो विज्ञान है ना, उसमें परीक्षण करेंगे तो परीक्षण करने पे नई चीजें समावेशित की जा सकती हैं। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने परीक्षण ही नहीं, इसको परीक्षित ही नहीं किया गया बल्कि परिष्कृत भी किया गया, और यह विज्ञान अपने संपूर्ण विकास को प्राप्त हो चुका है। अब तक संपूर्ण विकास को प्राप्त हो चुका है। कल मैं कहीं बैठा हुआ था तो चर्चा हो रही थी मंत्री जी के साथ, तो वो कह रहे थे कि आप जो नए 3 ग्रह आए हैं उन पर उनके विषय में भी लिखिए कि कुछ। मैंने कहा जी कौन कौन से 3 ग्रह? कह रहे यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। मैंने कहा हमारे यहाँ पहले से हैं, बुलिक, मांदी और धूमकेतु पहले से विद्यमान है, उन पर अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। पराशर सिद्धांत, पराशर संहिता और पराशर होराशास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि गुलिक, मांदी और धूमकेतु हमारे यहाँ पहले से विद्यमान है। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो तीनों विद्यमान है। अब बताओ, है कुछ नई खोज की आवश्यकता, नया लिखने की, नया अन्वेषण की आवश्यकता है? नहीं, केवल और केवल गवेषण की आवश्यकता है, अन्वेषण नहीं। अन्वेषण जितना होना था हो चुका है। अब हम आप लोगों के बस में इतना नहीं है कि जितना हमारे ऋषियों ने कर दिया है। गवेषण होना चाहिए। गवेषण यानी पुनरावलोकन।
हमें इस ज्ञान को पुनरावलोकन करना चाहिए, कितनी गहराई में था, क्या था और क्या है। क्योंकि नेको ऋषिर यस्य मत प्रमाणम, कोई एक ऋषि नहीं है जिसके मत को प्रमाण स्वरूप मान दिया जाए। अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या, अनेक शास्त्र हैं और विद्याएं बहुत सारी हैं। तो अनेक ऋषियों के मतों का खंडन, अवलोकन और परिष्करण आज होना चाहिए। और संभवतः यह विज्ञान पुनर्प्रतिष्ठित होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसके प्रामाणिकता, वैज्ञानिकता पर मजबूती से प्रकाश डालती हैं। उदाहरणार्थ जन्म कुंडली मिलान। जन्म कुंडली मिलान, जन्म कुंडली मिलान एक ऐसा विषय है जिस पर विशद चर्चा होती जाती है। जन्म कुंडली में 8 कूट होते हैं। कूट का मतलब होता है पर्वत। हमारे व्याकरणाचार्य श्री डॉक्टर राधा मोहन दास जी विराजमान हैं, तो उन्हें पता होगा कि कूट मतलब होता है पर्वत। तो यहां 8 पर्वत हैं। ज्योतिष में 8 पर्वत हैं जिन्हें विवाह के लिए पार करना परम आवश्यक है। यदि आप उन 8 पर्वतों को सही तरीके से पार नहीं करते हैं तो आप विवाह के योग्य नहीं हैं, दंपत्ति विवाह नहीं कर सकती हैं। वो 8 कूट क्या है? वर्णो वस्य तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रिकम गण मैत्री भकूटम च नाड़ी चेते गुणाधिका। ये 8 कूट हैं। इन 8 कूटों के सही सही मिलान पर ही विवाह संपन्न होता है। और इसमें प्रमुख कूट जिसके सबसे ज्यादा गुण प्राप्त होते हैं वो है नाड़ी। अब आप देखिए ज्योतिष की प्रासंगिकता को देखिए कि जितने जरूरी नहीं थे उनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गुण दे दिए। लेकिन उन्होंने कहा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उन्होंने कहा नाड़ी। अब ये नाड़ी क्या है मित्रों? आपने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पातंजल योग सूत्र में नाड़ी विज्ञान के बारे में विशद चर्चा की गई। उसमें लिखा है कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां हैं और इन 3 नाड़ियों को 12 राशियों में डिवाइड कर दिया गया है। 27 नक्षत्रों में इन 3 नाड़ियों को डिवाइड कर दिया गया है। वही जो 3 नाड़ियां ज्योतिष में भी है, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। कुछ भी अंतर नहीं है। विज्ञान से उठा लो, चाहे योग से उठा लो, चाहे दर्शन से उठा लो। 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। तो तामसिक तामसिक के साथ अटैच नहीं हो सकता, सात्विक सात्विक के साथ अटैच नहीं हो सकता। दूध में दूध को मिला देंगे, क्या बनेगा? दूध बनेगा। दूध को दही में मिलाएंगे, फिर विकृति पैदा होगी और फिर दही बनेगा। यानी नया सृजन तब होगा जब दोनों में विकृति पैदा होगी, दोनों में भिन्नता होगी तो नया सृजन होगा, अन्यथा नया सृजन नहीं हो सकता है। तो आदि नाड़ी के साथ आदि नाड़ी नहीं चल सकती है, मध्य के साथ मध्य नहीं चल सकती है और अंत्य के साथ अंत्य नहीं, सत्व के साथ सत्व गुण नहीं समावेशित हो सकता है। अगर सत्व में सत्व मिला दिया तो क्या बचेगा? क्या बनेगा? सत्व, है ना? रज में रज मिला देंगे, रज बनेगा। ईड़ा में ईड़ा नाड़ी मिला देंगे तो कौन सी नाड़ी बनेगी? कोई तीसरी बनेगी? शायद नहीं, केवल ईड़ा ही बनेगी। इसलिए बहुत वैज्ञानिक है। ऐसे ही ग्रहण, आकाश में ग्रहण घटित होता है। अभी 2021 का पंचांग आ चुका है, शायद आप लोगों ने लिया हो या ना लिया हो। 2021 के पंचांग में आने वाले ग्रहणों के बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है। कौन ग्रहण कब घटित होगा, कितने बजे घटित होगा, किस राशि पर घटित होगा, उसका किस पर क्या प्रभाव होगा, कितने बजे ये ग्रहण शुरू होगा और कितने बजे समाप्त होगा। क्या ऐसी भविष्यवाणी विज्ञान कर सकता है? नहीं, नेवर, कब भी नहीं कर सकता। 1 साल पहले ग्रहण कब घटित होगा यह बता पाना विज्ञान के हाथ में है ही नहीं। सिर्फ विज्ञान 3 दिन पहले बता सकता है कि अब क्या घटना होने वाली है, अब आकाश में क्या घटना होने वाली है। मैं आपको अफसोस, मुझे मैं जब अध्ययन कर रहा था अपने पीएचडी के लिए,
तो मैं चकित हो गया। गुरुजी बनारस से एक पंचांग प्रकाशित होता है, काशी पंचांग। उस पंचांग में कोविड की भविष्यवाणी है पिछले साल। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उत्तरी देश से, उत्तरी देशों से एक महामारी फैलने की संभावना है। कब? जब राहु संक्रमण कर रहा था शनि के साथ। और ठीक उसी क्षण मैं जब बाद में मेरे को एक आध फोन आए, तो उसी समय मैंने देखा कि ये क्यों घटित हुआ। तो राहु और शनि का संक्रमण था आर्द्रा नक्षत्र पर। अब आप सोचिए कितने सटीक ज्योतिष में भविष्यवाणियां हैं। और महामारी फैली, त्रासदी हुई, पूरे विश्व आज झेल रहा है। और वहीं ये भी लिखा हुआ है कि ये महामारी लंबे समय तक चलेगी। अब लंबा कितना चलेगी? साल चलेगी, 2 चलेगी, 2 साल चलेगी, पता नहीं। तो इतना वैज्ञानिक विषय है ज्योतिष, कोई बता सकता है? नहीं। अभी आप आगे अध्ययन करेंगे। इस तरह से जन्म पत्रिका फल विवेचन। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसकी जन्म पत्री देखते हैं। मेरे अनुभव तो बहुत हो चुके हैं काफी, तो मैं उसके 10-20 साल पुरानी बातें भी बता देता हूं कि उस वक्त तेरे साथ ये घटना हुई थी, उस वक्त तेरे साथ ये घटना हुई थी। और जब व्यक्ति सामने से इस बात को सुनता है तो वो अचंभित हो जाता है। मेरा एक यजमान है विदेशी, उसने मुझे टाइम बताया और उसने पूछा कि मेरे साथ इस समय क्या घटना हुई थी। मैंने उसे साफ शब्दों में कहा कि तेरे पिताजी से तू दूर हो गया था। ठीक? उसने कहा कि बिल्कुल सही है। उसने दूसरा समय बताया, मैंने कहा तेरा एक्सीडेंट हुआ था। तीसरा बताया, मैंने कहा तेरी माताजी गुजर गई थी। तो फर्स्ट जो उसने बताया था, तो उसके माताजी पिताजी का डिवोर्स हुआ था, मरे नहीं थे, डिवोर्स हुआ था। सेकंड में वास्तव में उसका एक्सीडेंट हुआ था न्यूयॉर्क में। थर्ड में उसकी माताजी उसी समय पे गुजरी थी। इवन आप एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं, डेट निकाल सकते हैं, घंटे मिनट में बता सकते हैं। इतना गहरा ज्ञान है। हमारे यहाँ एक ज्योतिषी हुए हैं मुकुंद दैवज्ञ पर्वतीय। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है आयु निर्णय। उन्होंने अपनी आयु एग्जैक्ट निकाल दी थी और उसी समय पे वो मरे। इतना कोई कर सकता है? जन्म और मृत्यु दो तो विधाता के हाथ में बताई गई हैं, लेकिन ज्योतिष में वो भी डिस्क्लोज कर दिया गया है कि ज्योतिष के आधार पर यह भी निकल सकता है। तो इतना वैज्ञानिक कोई विषय हो सकता है क्या? आज का विज्ञान इस विज्ञान के आगे बौना नहीं है, बहुत बौना है। हम लोग कह रहे हैं कि हमने ये खोज दिया, वो खोज दिया, हम चंद्रमा पे जीवन कर जी सकते हैं। अरे हमारे ज्योतिष में तो पहले ही बता दिया गया है, चंद्रमा मनसो जातः, वेद का मंत्र है। चंद्रमा मन है, माता है, और माता के गर्भ में तो शिशु रह ही सकता है। चंद्रमा को माता का कारक बताया गया। इवन हमारे ज्योतिषी आज विज्ञान शोध कर रहा है। हमारे ज्योतिषियों ने यह बता दिया कि शुक्र पर भी जीवन हो सकता है। मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूं कि हमारे ज्योतिषियों ने बता दिया, हमारे ऋषियों ने बता दिया कि शुक्र पर भी जीवन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको भी मातृका कारक माना है। विद एग्जाम्पल बता दूंगा। ठीक? इसकी वैज्ञानिकता तो बहुत तरह से सिद्ध हो सकती है, लेकिन एक छोटा सा शास्त्रीय उदाहरण मैं यहां पर देना चाहूंगा कि अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलः प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणः। बृहद दैवज्ञ रंजन नामक एक पुस्तक है, उसमें यह उद्धृत किया गया है, किसी और ग्रंथ का उदाहरण है। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलः प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। हमारे प्रमुख ग्रह हैं चंद्र और सूर्य। अभी एक बालक ने ज्योतिष पर एक श्लोक बोला था, क्या था वो? हाँ, सूर्य चंद्र मुखान नत्वा ग्रहान्न गणपतिम तथा
सूर्य चंद्र मुखन मतलब मुख्य जो ग्रह हैं सूर्य और चंद्र, उनको नमस्कार करते हुए। यानी मुख्य ग्रह कौन है? सूर्य और चंद्र, और वो प्रत्यक्ष है। दिन में सूर्य दिखाई देता है, रात्रि में चंद्रमा दिखाई देता है, तो प्रत्यक्ष है या नहीं है? इतना प्रत्यक्ष विज्ञान कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है इतना प्रत्यक्ष विज्ञान। अब इस ज्योतिष की उपयोगिता क्या है? ज्योतिष को समझ गए हैं, ज्योतिष की वैज्ञानिकता समझ गए हैं, परिभाषा समझ आ गए। अब उपयोगिता क्या है, क्या महत्व है हमारे जीवन में इसका? वेदों की रचना क्यों की गई है, कोई बता सकता है मुझे? ऋषियों ने मंत्रों को देखा, वो चाहते तो ना लिखते ना बताते दूसरे को, लेकिन क्यों बताया ऋषियों ने? यज्ञार्थम वेदा प्रतिष्ठिताः, एक सूक्ति है, यज्ञार्थम वेदाः प्रतिष्ठिताः। और यज्ञ क्यों होते हैं? देवतानां प्रसन्नार्थे यज्ञानि, देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किए जाते हैं, और यज्ञों के लिए वेदों की प्रतिष्ठा की गई है। और उस यज्ञों के जिसके लिए वेदों की प्रतिष्ठा की गई है, उसको संपादित करने के लिए, काल निर्धारण के लिए ज्योतिष को प्रतिष्ठित किया गया है। प्राचीन समय में यज्ञ याग आदि को कब संपादन करना चाहिए, कब राहु काल होगा, कब होम आहुति अग्निबाश होगा, कब आहुतियां राहु के मुंह में जाएंगी, कब सूर्य के मुंह में जाएंगी, कब किस देवता के मुंह में जाएंगे। और आप अगर बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे ना, तो ये जो ग्रह हैं ये देवताओं के अवतार हैं, उसमें लिखा हुआ है। प्रथम अध्याय के 30वें श्लोक में लिखा हुआ है उसमें कि ग्रह देवताओं के अवतार है। ठीक, तो कब सूर्य के मुंह में जाएंगे, अर्थात हम जिस देवता की उपासना कर रहे हैं, क्या उससे संबंधित ग्रह के मुख में आहुति जा रही है या नहीं जा रही है, ये सब विचार करने के लिए ज्योतिष शास्त्र को प्रतिष्ठित किया गया था। एक श्लोक वेदांग ज्योतिष में दिया गया है, वेदा ही यज्ञार्थ प्रवृत्ताः कालानुपूर्व्या विहितास्य यज्ञाः तस्माद्दिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषं वेति स वेद यज्ञान, यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान। जो ज्योतिष को जानता है वही वेद और यज्ञ को जान सकता है। बिना ज्योतिष को जाने हुए वेद और यज्ञों को संपादित करना और उनको जानना दुष्कर है। इसलिए कर्मकांड के समस्त आधार का क्या आधार है? ज्योतिष आधार। प्राचीन समय में इस ज्योतिष शास्त्र में 3 स्कंध थे। कितने स्कंद थे? 3 स्कंद मतलब होता है कंधे। 3 कंधे थे। कौन कौन से? सिद्धांत, संहिता और होरा। 3 स्कंद थे, सिद्धांत, संहिता और होरा। इन 3 स्कंदों में सर्वप्रमुख जो, और वर्तमान में जब ऋषियों ने इस पर शोध किया, सर्वप्रथम केवल एक ही स्कंद था, वो था सिद्धांत। क्यों? क्योंकि काल गणना करनी थी, उसके लिए ग्रहों की गणना करनी थी, उसके लिए सब चीजें देखनी थी, तो यज्ञ इत्यादि करने के लिए समय देखना था, तो ग्रहों की गणना करनी थी, तो केवल गणना के लिए सिद्धांत था। सिद्धांत के भी 3 भाग हुए। अब सिद्धांत हुआ, गणना तो कर दी, लेकिन उस गणना का क्या लाभ जिससे कुछ पता ही ना चले। अब मैं बोल दूं कि 2 दूनी 4 होता है, अब पता ही नहीं चले कि 2 दूनी 4 का मतलब किस परिप्रेक्ष्य में, कि भाई 2 रुपए तुझे दिए और 2 रुपए उसने और दे दिए, तो तेरे पास 4 रुपए। आप बैंक गए, 200 रुपए निकाले, 200 रुपए आज जमा किए, 200 रुपए कल जमा करोगे तो आपके खाते में 400 हो जाएंगे। ये गणना तो ठीक है, लेकिन उसका अर्थ भी तो समझ आना चाहिए कि क्यों गणना की गई।
तो उसको समझने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने उस पर शोध किया, और शोध करने के पश्चात उन्होंने इसमें 2 विभाग और जोड़ दिए। दूसरे का नाम है संहिता और तीसरे का नाम है होरा। और वर्तमान समय में इतने शोध हो चुके हैं इस ज्योतिष शास्त्र में कि इसमें 5 विभाग हो चुके हैं। एक केरल शास्त्र और एक शकुन शास्त्र। शकुन शास्त्र भी वर्तमान में प्राचीन नहीं है, अर्वाचीन नवीन स्कंद है इसका। और ये उक्ति मेरे को, ये श्लोक मेरे को भारतीय ज्योतिष शास्त्र इतिहास नामक पुस्तक में मिली थी कि पंचस्कंध मिदम शास्त्रम होरा गणित संहिता कैरलहि शकुनैश्चैव। ये एक उक्ति है, एक श्लोक है, उद्धरण है, जो ज्योतिष शास्त्र के इतिहास नामक पुस्तक में उद्धरित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के जो प्राचीन सिद्धांत संहिता और होरा है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि उनका उपयोगिता क्या है, उनका महत्व क्या है। क्योंकि महत्व को समझने के लिए कुछ अलग से समझने की आवश्यकता नहीं, बस संपूर्ण विषय को सार रूप में समझ लो, आपको समझ आ जाएगा कि उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला जो स्कंद है सिद्धांत। इस सिद्धांत में ग्रह नक्षत्रों की गणित, ग्रह नक्षत्रों की गणना, उनकी गति स्थितियों का निरूपण, ग्रहों की, आकाश मंडल के ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थिति गति की गणना और स्थिति गति का निरूपण, नाना प्रकार के यंत्र। प्राचीन, आज तो हमारे समझ, आज तो विज्ञान ने इतना विकास कर दिया है, किया ज्योतिष के आधार पर। मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे यहाँ पहले धूप घड़ी होती थी। आप देवप्रयाग चले जाइए, वहां पर एक वेधशाला है, नक्षत्र, मुझे नक्षत्र वेधशाला है वो, हाँ नक्षत्र वेधशाला, ना वो वैज्ञान की वेधशाला, हाँ वो नक्षत्र, यहाँ पर नक्षत्र। तो वहां पर आज भी आपको धूप घड़ी या घटी यंत्र या नाल यंत्र मिल जाएंगे प्राचीन। तो वो धूप घड़ी क्या थी, वो धूप के माध्यम से चलती थी। ये जो सुइयां है ना घड़ी की, ये धूप घड़ी का ही कॉपी कर दिया गया है। तो इस धूप घड़ी तुरीय यंत्र, जब रात्रि होती थी तो रात्रि में धूप तो होती नहीं है, तो उस समय तुरीय यंत्र बनाया गया। उस समय जल यंत्र, नाल यंत्र बनाया गया था। एक बड़ा सा यंत्र होता था, उसमें पानी भर दिया जाता था, नीचे एक बर्तन और होता था तो उसमें पानी टपकता रहता था। तो तब समझ में आता था कि अब कितने बजे होंगे, अब कितने बजे होंगे। तो वो था नाल यंत्र। उन नाल यंत्रों का बनाना और उनका उपयोग कैसे करना है, इसके बारे में सिद्धांत में दे रखा है। और दिक्, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है, दिक्, देश और काल की गणना। आज जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है ना, यही से हुई है। दिक्, देश और काल की गणना जिस शास्त्र में की जाती है, जिस स्कंद में की जाती है, उसको संहिता स्कंद कहा जाता है। अब आप सोचिए कि क्या दिक्, देश, काल के परे कुछ है? आप दिक् से बाहर हैं, दिशाओं से बाहर हैं कि दिशाओं के अंदर हैं? आप देश से बाहर हैं, अंदर हैं। काल से बाहर हैं, नहीं है। तो दिक्, देश, काल की जो संपूर्ण गणना है, उसके बिना कुछ हो सकता है? नहीं। जब आपको दिक् नहीं पता होगी, देश नहीं पता होगा, काल नहीं पता होगा, तो आपको क्या पता होगा? कुछ भी नहीं पता होगा। इसका मतलब आपको स्वयं का पता नहीं है। ठीक, तो सब संपूर्ण विषय को समझने के लिए इसका सबसे पहला स्कंद सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है। उसके बिना न तो आप जन्मपत्री बना सकते हैं, न प्रश्न लग्न बना सकते हैं, न किसी तिथि वार नक्षत्र का साधन कर सकते हैं, न किसी चीज का, न यज्ञ के लिए ही समय संपादित कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं बिना सिद्धांत को समझे। और ये जो ग्रहण इत्यादि की गणना है, ये भी
उसी के अंतर्गत आती है। और प्राचीन काल में इसके अंतर्गत केवल एक ही था, एक ही स्कंद था, एक ही भाग था इसका सिद्धांत। लेकिन कुछ समय बाद इसके दो भाग हो गए। पहला हुआ सिद्धांत जिसमें ग्रहों की गणना है, और दूसरा हुआ करण। सिद्धांत को तंत्र कहते हैं और दूसरा इसका भाग हुआ करण। करण ग्रंथों में केवल पंचांग की गणना है। अब पंचांग क्या है? पंचांग ये का मतलब ये नहीं कि कोई लंबा सा पतरा या ऐसा उसमें तिथि उसमें देखना, ऐसा कुछ नहीं। पंचांग का मतलब है तिथिर वारश्च नक्षत्रम योगम करणमेव च। ये 5 अंग पंचांग कहे गए। इनकी गणना जहां हो वो पंचांग है। ठीक हो गया? तो इन पंचांगों की गणना के लिए कर्ण ग्रंथों को स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठित किया गया है। उनमें सबसे पहला ग्रंथ जो है और सबसे अंतिम ग्रंथ जो है वो सर्वानंद करण है, जो बनारस से प्रकाशित होता है, और उसमें सभी करण ग्रंथों को समावेशित किया गया है। ये आप समझिए। सिद्धांत जो है वो मूल रूप से 5 सिद्धांत थे। पितामह, सौर, रोमस, पॉलिस और एक मैं विस्मृत हो रहा हूं। तो ये 5 सिद्धांत मूल रूप में महर्षि श्री आचार्य बराहमिहिर ने अपनी पंच सिद्धांतिका में इन्हीं 5 सिद्धांतों का ग्रहण किया है। ठीक, तो इन सिद्धांतों के आधार पर बाद में करण ग्रंथों की रचना की गई। अब आते हैं अन्य स्कंद पर, जो है संहिता। संहिता का मतलब होता है सम्यक धीयते विषयो यस्याम संहिता, जिसमें विषय को सम्यक मतलब पूर्ण रूप से, सम्यक रूप से अध्ययन किया जाता हो, उसे संहिता कहते हैं। अर्थात संहिता ग्रंथ में ज्योतिष को पूर्ण रूप से ग्रहण किया गया, पूर्ण रूप से अध्ययन, पूर्ण रूप से समावेशित किया गया। अब संहिता के मैंने आपको सूक्ष्म रूप से बताया कि सिद्धांत में क्या है, आप उसकी उपयोगिता समझ गए हैं कि वो कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, बिना उसके कुछ नहीं संभव है। अब आते हैं संहिता पे। संहिता ग्रंथों में ग्रहों के उदय अस्त, वक्र, अनुवक्र, मार्गी, शीघ्र आदि 5 गतियों का विवेचन, नक्षत्रों का ग्रहों से योग का फल, ग्रह 4, नक्षत्रों की योग ताराएं, सकट भेद, इसका वर्णन महाभारत में प्राप्त हुआ। सबसे पहले जो हमारे साहित्य ग्रंथ हैं वहां सकट भेद का वर्णन भागवत पुराण और महाभारत में है। रोहिणी सकट भेद नाम से वहां पर उल्लेख हुआ है। ठीक है, व्यास जी बताते हैं कि आज रोहिणी सकट भेद होगा तो आज रात्रि को भीषण वृष्टि होगी। तो ये रोहिणी सकट भेद है, इसका वर्णन सिद्धांत संहिता में है। इसके अतिरिक्त अगस्त्य सप्तऋषि का फल, श्रृंगाट आदि फल, श्रृंगाट यानी जो आप चंद्रमा देखते हैं, चंद्रमा का कभी आपको लगता है कि ये वाला छोर ऊपर है, तो कभी ये लगता है कि ये वाला छोर, वो श्रृंगाट है। सींग सा निकला हुआ दिखाई देना, वो श्रृंगाट है, और उसका विशेष फल है कि अगर ये उत्तर की तरफ घूमा होगा तो इसका क्या फल होगा, दक्षिण की तरफ घूमा होगा तो क्या फल होगा। ठीक, उसके बादलों के गर्भ से वर्षा का विचार। पहले लोग बारिश की, हमारे गांव में मैंने देखा था कि लोग जब सूखा पड़ने लगता था तो लोग ज्योतिषी के पास जाते थे कि बताना जी पंडित जी बारिश कब होगी। आज भी लोग हमसे पूछते हैं कि बारिश कब होगी। आप पंचांग में देखना, एक जगह लिखा होता है कि वायु परीक्षा, कहीं कहीं पे बीच में लिखा होता है वायु परीक्षा। बहुत समय तक मेरे भी समझ में नहीं आया कि ये वायु परीक्षा है क्या। जब संहिता ग्रंथों को पढ़ा तो मालूम हुआ कि वायु परीक्षा क्या है। वायु का पता करना है कि किस तरफ बह रही है,
और उसके लिए दिन निर्धारित होता है कि उसी दिन पता करना है और उसी समय पे पता करना है, तो पूरे वर्ष भर का फल उससे पता लगता है। धूमकेतु परिवेश प्रति सूर्य यानी आज तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कई बार दिखाई देते हैं, गर्मियों में खासकर दिखाई देते हैं। प्रति सूर्य मतलब आपको ऐसा आकाश में कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि एक दूसरा भी सूर्य निकल के आ गया, प्रति सूर्य। इसके अलावा अर्घ कांड यानी कब तेजी होगी, कब मंदी होगी, कब शेयर मार्केट ऊपर होगा, कब नीचे होगा, कब स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे, वो सब सारा वर्णन संहिता के अंतर्गत है। सस्य यानी फसल कैसे होगी, इस वर्ष कौन सी फसल अच्छी होगी, कौन सी खराब होगी, किस फसल में ज्यादा लाभ मिलेगा, वो अगले वर्ष का निर्धारित हो चुका है, अभी इस वर्ष ही निर्धारित कर दिया गया है। तो ये फल संहिता के अंतर्गत है। वास्तुकला, भवन निर्माण, कौन सी दिशा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, कौन सा भूमि ब्राह्मण के लिए सही है, कौन सा क्षत्रिय के लिए सही है, किस दिशा में ब्राह्मण को भवन का मुख बनाना चाहिए, किस राशि वाले को किस मुख के भवन में निवास करना चाहिए, ये वास्तुकला। मंदिर कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर गुंबद कैसे होनी चाहिए, उसके चौखटें कैसे होनी चाहिए, ये सब जो जितनी भी वास्तु से संबंधित, भवन निर्माण से संबंधित जितनी भी विषय हैं, ये सब विस्तृत रूप से संहिता ग्रंथों में दिए गए हैं। वास्तु आज तो अलग लोग सोचते हैं कि वास्तु भी एक अलग से स्कंद है, पर ऐसा नहीं है। वास्तु संहिता के अंतर्गत। पशु पक्षियों की चेष्टा, अब देखिए कितना कितना विस्तार है हमारे ज्योतिष में कि पशु पक्षी कोई चेष्टा कर रहा है उसका भी फल है, कुत्ता भौंक रहा है तो उसका क्या फल है, चिड़िया ची ची कर रही है तो उसका क्या फल है। देखो कितना कितना सूक्ष्म है, आप अपने आसपास की हर एक चीज का फल समझ सकते हैं अपने लिए, इतना विशद विज्ञान कहीं नहीं है। शकुन संबंधी अंतरचक्र, शकुन कब क्या घटित हो रहा है, कब क्या हो रहा है, वो सब बहुत सूक्ष्म गणना है। वाद चक्र, राजमहल के लक्षण, मंदिर प्रासाद के लक्षण, मूर्ति के लक्षण, कितनी बड़ी होनी चाहिए, इसके अभी मैं कुछ दिन पहले एक चर्चा सुन रहा था कि गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए या दाईं तरफ होनी चाहिए। वास्तव में ये चर्चा का विषय है और होती है इस पर चर्चा, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो संहिता ग्रंथों में ये संपूर्ण विवरण है, किस मूर्ति के हाथ में कौन से अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कितने होने चाहिए, ये संपूर्ण वर्णन संहिता में है। अगर आप संहिता का अध्ययन कर लेते हैं ना तो आप कर्मकांड में भी निपुण हो जाते हैं। एक ज्योतिषी के लिए संहिता का अध्ययन करना उतना ही आवश्यक है जितना कि एक सामान्य व्यक्ति को जल पीना आवश्यक है। बिना जल के जीवन है, तो ऐसे बिना संहिता के ज्योतिषी नहीं है। दूसरा, इसमें उपाय का भी वर्णन है। घृत कंबल होता है, इसको कहते हैं पुष्य स्नान। पुष्य नक्षत्र पर जब विशेष ग्रह का संयोग होता है तो उस समय स्नान। ये कुंभ आदि जितने होते हैं, कुंभ होते हैं, अर्ध कुंभ हुआ, पूर्ण कुंभ हुआ, इसका वर्णन संहिता के अंतर्गत है। गंगा स्नान कब करना चाहिए, किस तिथि पर करना चाहिए, क्यों कब करने का क्या लाभ है, इसका संपूर्ण वर्णन संहिता में वर्णित है। राजा के तलवार, पट्ट जो होता है, मुकुट इत्यादि के लक्षण कैसा होना चाहिए, उसका क्या फल है। पशु पक्षियों के लक्षण, हम पशु पक्षी तो पाल देते हैं लेकिन उनके लक्षणों का पता नहीं होता है, तो पशु पक्षियों के लक्षण। हमारे गांव में एक कहावत थी पहले, आज भी लोगों में गांव में चलती है, कह रहे वो भैंस लेने या बैल लेने जाते थे तो वो पूछते थे कि खटीक तो नहीं है ये बैल, तो उसका कुछ विशेष लक्षण रहा होगा ना जो उनको पता था। तो हमारे लोग इतने ज्ञान विज्ञान के धनी थे। पिटक लक्षण, चंवर लक्षण, डंडा लक्षण, बेंत लक्षण, सारी चीजों के लक्षण।
आपकी रत्न परीक्षा, जो हम रत्न इत्यादि उपयोग करते हैं, उनकी परीक्षा कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इस पे प्राचीन जो रत्न परीक्षक होते थे वो उसको सूंघ के, उसको जला के परीक्षा करते थे, उसको जल में डुबा करके, उसको गोमूत्र में डुबा करके परीक्षण करते थे। तो ये रत्न परीक्षण की, उनको सूंघने से पता लग जाता था कि ये रत्न वास्तविक है या नहीं है। बताओ, पत्थरों से भी खुशबू आती है। तो ये ज्योतिष में वर्णित है। उसके अलावा दातुन के लक्षण, दातुन से परीक्षा, दातुन कर रहे हैं, आपके मन में कोई सवाल आया, आपने वो दातुन से ही परीक्षा कर दी कि अमुक कार्य होगा या नहीं होगा। ठीक, ये सब चीजें जो सामान्य जीवन में अति आवश्यक है, परम आवश्यक है, वो संहिता ग्रंथों में एक एक चीज वर्णित है। ऐसी कोई वस्तु आज इस धरातल पर नहीं है जिसका वर्णन संहिता ग्रंथ में ना हो। आपके खाने से लेके, बैठने से लेके, उठने से लेके, बात करने से लेके, हाव भाव से लेके, सारी चीजों का वर्णन संहिता ग्रंथों में, सारी चीजों का वर्णन संहिता ग्रंथों में। अब तीसरा स्कंद है होरा, जो आज के समय में बहुत प्रचलित है। न तो लोगों को सिद्धांत का पता है, न संहिता का पता है, केवल होरा का पता है। होरा का पता क्यों है? क्योंकि हर कोई पंडित जी के पास जाता है, पंडित जी मेरे जन्म पत्र देख के बताना जरा क्या होगा, कौन सी दशा चल रही है, क्या मेरे को धन लाभ होगा नहीं होगा, क्या मेरी व्यापार अच्छा चलेगा। तो जो जन्म पत्र दिखाने आज प्राय सभी जाते हैं। तो इसलिए लोगों को पता भी उतना ही है कि ज्योतिष शायद इतना ही है। लेकिन मैंने आपको बताया ना ज्योतिष कितना विशद है। एक एक कभी विस्तार से चर्चा करने का समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो गणना होती है वो कितनी सूक्ष्म होती है। आज विज्ञान कह रहा है माइक्रो सेकंड, यहाँ तो माइक्रो सेकंड के भी पिताजी बैठे हुए हैं। एक गणना तो ऐसी है आप उसे कर ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो। और एक गणना इतनी बड़ी है कि कैलकुलेटर भी फेल है उसके आगे, कंप्यूटर फेल। इतनी बड़ी संख्या है उस गणना में। तो यहां तो सूक्ष्म से सूक्ष्म अणोरणीयान महतो महीयान वाली बात है। छोटा सा छोटा और बड़े से बड़ा तुमको यहां मिल जाएगा। ठीक, अब होरा पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। नारदीय जातकम एक ग्रंथ है, श्री देवर्षि नारद जी का लिखा हुआ। उसमें बताया गया है कि होरा शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या विषय आते हैं। अब आप देखना कुछ छूटे ना आपके जीवन का, और छूटेगा तो मुझे बताना, मुझे सवाल करना कि गुरुजी क्या ये है या नहीं है। इसके अंतर्गत पैदा हुए बालक के जीवन के समस्त शुभाशुभ का ज्ञान उसकी जन्मपत्री के आधार पर, उसके जन्म समय के आधार पर, उसके जन्म समय का दिक देश और काल के आधार पर गणना करके उसको बताया जाता है कि तेरे जीवन में कब क्या घटित होने वाला है। और इसमें राशि प्रभेद, आकाश मंडल में जितनी राशियां हैं 12 राशियां, उनका प्रभेद, उनके बारे में विस्तृत विवेचन होरा के अंतर्गत प्राप्त होगा। ग्रह योनि, वियोनि जन्म, वियोनि जन्म मतलब अब तो प्रायशः सुनने को और देखने को नहीं मिलता है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा होता था कि किसी स्त्री के गर्भ से बालक न पैदा होकर के पशु या राक्षस इत्यादि पैदा हो जाते थे, दांत निकले हुए, बाल निकले हुए, तो उसे क्या कहते थे? वियोनि जन्म। वियोनि जन्म, निषेक, गर्भाधान कब करना चाहिए कब नहीं कर। आज मैं इस चीज में मैं बहुत चिंतित हूं। ये हमारी विद्या लुप्त हो गई है, ये निषेक वाली। आज विकृत बच्चे पैदा हो रहे हैं और उसका कारण यही है, हमें निषेक का प्रॉपर पता नहीं, सही ज्ञान नहीं है कि कब निषेक होना चाहिए। अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई खाना, कोई बहरा पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि निषेक का सही ग्रहों का पता नहीं है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। जबकि यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मानव जीवन का।
कि कब निषेक, कब गर्भाधान किया जाए ताकि भविष्य में होने वाली संतान अच्छी संतति पैदा हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। महाभारत में एक कथा आती है दुर्योधन के जन्म की। तो जैसे ही दुर्योधन का निषेक हुआ था तो उसी समय महर्षि वेदव्यास ने कह दिया था कि इस गर्भ से अच्छा बालक पैदा नहीं होगा। और जब वो पैदा हुआ था तो विदुर जी ने कहा था कि त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेद ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मास्यार्थे पृथ्वी त्यजेद। हे राजन, इसका त्याग कर दो, ये तुम्हारे समूल वंश का नाश करेगा। और यही बात पहले निषेक के समय पे महर्षि वेदव्यास ने कह दी थी। यानी निषेक से ही पता लग जाता है कि होने वाली संतान कैसे होगी। इसलिए निषेक के बारे में, गर्भाधान के बारे में हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए हमको जानकारी, जिससे हमारी संतति अच्छी पैदा हो, हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। प्राचीन ऋषियों की संतानें भी ऋषि पैदा होती थी। एक मैं आपको और उदाहरण देता हूं। महर्षि कश्यप की पत्नियां थी दिति और अदिति। तो दिति देवताओं की माता थी और अदिति दैत्यों की माता थी। तो अदिति ने एक दिन महर्षि कश्यप से जिद करी कि मुझे संतति की आवश्यकता है, मुझे संतान उत्पन्न करनी है, आप निषेक कीजिए, आप गर्भाधान कीजिए। उन्होंने कहा देवी ये अनुकूल समय नहीं है गर्भाधान के लिए, आप जिद ना करो, आप चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी चाहिए। तो जब उन्होंने जिद करी तो गर्भाधान हो गया। लेकिन महर्षि कश्यप ने उन्हें कह दिया कि देवी तुम्हारे गर्भ से ऐसे पुत्र, 2 पुत्र उत्पन्न होंगे जो संपूर्ण सृष्टि का विनाश करेंगे, बहुत बलशाली होंगे, बहुत बलशाली होंगे, लेकिन पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा देंगे। तो 2 राक्षस पैदा हुए। तो ये निषेक का काल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम आज विस्मृत करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पाश्चात्य अंधानुकरण है, हम अपने ग्रंथों पर भरोसा ही नहीं है, अपनी चीजों पर भरोसा ही नहीं है, अपने ज्ञान पर भरोसा ही नहीं है। तो ये निषेक, ये भी घोरा का प्रतिपादित विषय है। उसके अलावा प्रसूति के समय पे जितने विवरण होते हैं सब घोरा शास्त्र में है। और प्रसूति काल में जो ग्रह स्थिति होगी उसके आधार पर ग्रहों का क्या स्थिति गति रही होगी, उसके आधार पर बालक कैसा होगा, इसका भी वर्णन उसमें है। अरिष्ट पर बहुत विशद चर्चा हुई है। कहीं कहीं अरिष्ट का मतलब अच्छा होता है, कहीं कहीं अरिष्ट का मतलब बुरा होता है। ठीक, एक जगह वर्णन में अरिष्ट पर कुछ दिनों पहले चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अरिष्ट का मतलब तो अच्छा होता है, न रिष्टम इति अरिष्टम, जहां रिष्ट नहीं हो। रिष्ट का मतलब क्या है कि जहां अच्छा हो, रिष्ट मतलब शुभ होता है। तो अरिष्ट ना हो, जहां रिष्ट ना हो वो अरिष्ट है, जहां अशुभ ना हो वो अरिष्ट है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका मतलब अलग है। रिष्टम एक ग्रंथ है, मैं नाम भूल रहा हूं, व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि रिष्टम क्षेम शुभा भावे, रिष्टम क्षेम शुभा भावे, क्षेम और शुभ के अभाव को भी रिष्ट कहा जा सकता है। अरिष्टम सूतिका गृहे, और सूतिका ग्रह को भी अरिष्ट कहा जा सकता है। रिष्टम क्षेम शुभा भावे, क्षेम यानी कल्याण और शुभ के अभाव को भी रिष्ट कहा जा सकता है, अरिष्ट कहा जा सकता है। और सूतिका ग्रह को भी अरिष्ट कहा जा सकता है। व्याकरण का ग्रंथ है, आप देख सकते हैं उसमें। तो अरिष्ट का वर्णन व्यक्ति के जीवन के आयुर्दाय, वो कितनी आयु लेगा, दशा क्रम, कब किस ग्रह की दशा आएगी, कब किस दशा का जीवन में कब किस दशा ग्रह का काल आएगा। कर्माजीव यानी व्यक्ति किस प्रकार के कर्म करेगा और उसकी आजीविका किस प्रकार के कर्मों से चलेगी, ये सब
देखना कोई विषय छूटे तो मुझे बताना कि गुरुजी क्या ये नहीं है, मुझसे प्रश्न करना। अष्टवर्ग, राजयोग, नाभस योग, चांद्र योग, प्रवज्या योग, संन्यास बन लेने का योग, राशि का गुण धर्म, ग्रह दृष्टि का फल, द्वादश भावों में ग्रहों की स्थितियों का फल, आश्रय योगों का विचार, नाभस योगों का विचार, प्रकीर्ण विषय, अनिष्ट योगों का विचार, स्त्री जातक का भिन्न रूप से। अब आजकल तो लोग, हम ज्योतिषी लोग ऐसा करते हैं कि जो नियम उन्होंने पुरुष जातक के लिए पढ़े हैं वही वो स्त्री जातकों पर भी लागू कर दे। स्त्री जातक मतलब स्त्रियों की कुंडलियों पर भी लागू कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। स्त्री जातक के लिए अलग से नियम है। स्त्री जातक का वर्णन, निर्याण, मृत्यु कब होगी, क्यों हो, कब होगी, कैसे होगी, निर्याण। नष्ट जातक, जन्म पत्रिका खो गई, अब क्या करें, ये नष्ट जातक, दोबारा जन्म पत्री बन सकती है। खोई हुई जन्म पत्री दोबारा बन सकती है, बिना समय ज्ञान के, बिना दिनांक, बिना दिन और समय के ज्ञान के आप जन्म पत्री बना सकते हैं। द्रेष कारण आदि का विवरण, ये सब होरा के अंतर्गत किया जा सकता है। लेकिन ये इसका विचार करने के लिए आवश्यक क्या है, जन्म पत्रिका। क्यों? क्योंकि बिना जन्म पत्रिका के, बिना जन्म समय के ज्ञान के ये संभव नहीं है। हालांकि कहीं पर संभव है, मैं आपको आगे बताऊं। और इस गणना के लिए कौन सा विषय आवश्यक है, सिद्धांत। इसमें एक श्लोक है कि अज्ञात जन्म नाम निर्णाम फल प्राप्ति गुण वर्ण विनय तत् जातकम सर्वम शुभाशुभम न ज्ञायते। ये श्लोक आपको नारदीय जातकम में प्रथम अध्याय में ही मिल जाएगा। यानी ये कह रहे हैं कि बिना जन्म समय के ज्ञान के व्यक्ति के जन्म जीवन के भविष्य फल को जानना वैसा ही होगा जैसे एक घूर्णाक्षर है, उसमें लिखा क्या है पता ही नहीं है, लेकिन अक्षर तो है। तो अगर आपको जन्म समय ज्ञात नहीं है तो आप किसी का भविष्य फल नहीं बता सकते। हालांकि वर्तमान समय में प्रश्न शास्त्र आ गया है, वो संहिता से निकला है, संहिता से उसको अलग कर दिया गया है वो संहिता का विषय। आप कुछ भी देख लीजिए, प्राचीन 30 खंडों से बाहर कुछ नहीं है। तो ये अब कह रहे हैं कि अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्यों? क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र भी तो कोई मायने रखता है। हमारे यहाँ गीता एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो हम पूर्व जन्म में कर्म अर्जित करते हैं, हमें उन कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है। ऐसा ही है ना, अवश्यम मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम ना क्षीयते, क्या है वो श्लोक, ना भुक्तम क्षीयते कर्मम, बिना भोग के कर्म क्षरित नहीं होता है, उसको भोगना ही पड़ता है। तो फिर ज्योतिष शास्त्र की क्या उपयोगिता है? बात खत्म। पर नहीं, यहां पर एक ग्रंथ है सारावली, एक राजा हुए हैं कल्याण वर्मा, व्याघ्रपदी एक राज्य था वहां के। अब देखो हम लोग ब्राह्मण होकर के इतना वो नहीं कर पा रहे हैं, और देखो राजाओं ने, म्लेच्छों ने, यवना एक आचार्य हुए यवनाचार्य, म्लेच्छ थे वो, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र को के प्रवर्तक हैं, वो 18 प्रवर्तकों में एक वो भी है। रोमक पॉलिश ये ज्योतिष के प्रवर्तक हैं। तो आप सोचिए, तो उन राजा ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है सारावली। उसमें उन्होंने लिखा है कि पूर्व जन्म के कर्मों को, जो आज व्यक्ति पूर्व जन्म में शुभाशुभ कर्म करता है, उसके क्या शुभाशुभ फल होंगे, उसको ज्ञात करने के लिए जन्म पत्रिका का निर्माण किया जाता है। और एक ग्रंथ आप लोगों के पास भी है, उसका नाम है लघु जातकम, आचार्य वराह मिहिर का ग्रंथ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम
तस्य कर्मणं पंक्तिम इव व्यंजयति शास्त्रमेतत् तमस द्रव्याणि दीप इव। जैसे अंधेरे में रखी हुई वस्तुओं को दीपक का प्रकाश प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र भी हमारे जीवन के अंधकार में डूबी हुई सुबह शुभ फलों को प्रकट करता है। किसके आधार पे? दिक देश काल की गणना और जन्म समय के आधार पर। बिना सिद्धांत के बच्चों कुछ भी नहीं है, इसलिए सिद्धांत परम आवश्यक है। सिद्धांत को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो अब कहते हैं कि व्यक्ति की 5 चीजें, व्यक्ति के जब बच्चा गर्भ में होता है तो तभी निर्धारित की जाती है। कौन कौन सी? चाणक्य नीति और हितोपदेश मित्र लाभ, एक ग्रंथ है आपके पास, उसमें ये श्लोक है कि आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधनमेव च। आप इस श्लोक को नोट कर सकते हैं, आपके काम आने वाले हैं। आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि च सृज्यन्ते गर्भस्थे सेव देहिना। ये गर्भ में पंचेतानि च सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः, यानी देहधारी जीव की। देहधारी जीव कौन कौन है? आप और मैं नहीं, पशु पक्षी भी, वो भी तो देहधारी जीव हैं, उनकी भी ये 5 चीजें विधाता गर्भ में ही निर्धारित कर देता है। कौन कौन सी 5 चीजें? आयु कर्म वित्त विद्या और निधन, ये 5 चीजें निर्धारित हो जाती हैं। अब बताइए हमारे जीवन में जो कुछ है इन्हीं 5 चीजों में तो है कि छठी चीज कोई है? कुछ है? देखो, आयु महत्वपूर्ण है, उसके बिना कुछ नहीं है। वित्त, पैसा, पैसा है तो आपकी सुख सुविधाएं हैं, आपके गाड़ी बंगले हैं, आपके घोड़े, सब चीजें हैं। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आयु, कर्म और कर्म, आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बुरे करोगे तो बुरा होगा। लेकिन आप कर्म कैसे करोगे ये निर्धारित है, ये पहले से निर्धारित है आपके पूर्व कर्मों के आधार पर। एक दुर्योधन की एक बात याद आती है मुझे, वो व्यास जी से कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। मैं अधर्म को जानता हूं, उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती है। मैं जानता हूं कि क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन जो गलत है उसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं और जो सही है उसको मैं कर नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कर्म पहले से ही निर्धारित हो जाता है गर्भ में ही। अब उसका देखिए कहां ज्योतिष से कहां मेल होता है उसका, क्योंकि उसका निषेक अनुचित समय पे हुआ था, उसका गर्भाधान अनुचित समय पे हुआ था, इसलिए वो ऐसा विकृत जीव उस गर्भ में आ गया था। अगर अच्छे समय पे गर्भाधान होता तो अच्छा जीव, सत्कर्मी जीव उस गर्भ में आता। ठीक? तो जब ये चीजें निर्धारित हो जाती हैं तो इन्हीं को जानने के लिए ज्योतिषी जन्म कुंडली का सहारा लेकर प्रयत्न करता है और इन्हीं के आधार पर संपूर्ण जीवन चलता है। इसके अलावा अब कहते हैं कि विधाता ने जो 5 चीजें निर्धारित की गई हैं उसके लिए ज्योतिष शास्त्र रूपी जो हमारे पास चक्षु है। अब आ गई वापस वही घूम करके बात, ज्योतिषामयनम चक्षु, घूम के आ गए ना। देखो कितना बड़ा सर्कल घूमा और फिर वहीं आ गया। तो ज्योतिष रूपी चक्षुओं से ये एक ग्रंथ है, उसका लिखा गया है यहाँ पे सारावली। तो ये कहता है कि ये जो होरा शास्त्र है ये ज्योतिषियों का नेत्र है। इसी के आधार पर वो व्यक्ति के जीवन में होने वाले शुभाशुभ की घटनाओं का ज्ञान कर सकता है। प्राचीन जो होरा स्कंद था उसमें केवल जन्म पत्रिका थी, केवल जन्म पत्रिका। लेकिन बाद में यवनाचार्यों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया और उन्होंने इसमें 2 विभाग किए, 2 भागों में बांटा इसको। पहला था जातक जो था ही पहले से विद्यमान,
लेकिन यवनाचार्यों ने एक और इसमें विभाग बनाया, उसका नाम उन्होंने उर्दू भाषा में ही दिया, उसका नाम है ताजिक। इसका मतलब है वर्ष फल से संबंधित। अब संपूर्ण जीवन की गणना तो हो गई, लेकिन अगर व्यक्ति ये जानना चाहे कि अगले आने वाले अगले वर्ष में उसके साथ क्या क्या होने वाला है, तो उसकी गणना कैसे होगी? या तो विंशोत्तरी आधार है, लेकिन विंशोत्तरी में भी उतनी सूक्ष्म गणना का पता नहीं लगता है, इसलिए उन्होंने नया विभाग बनाया, उसका नाम रखा ताजिक। उसमें आप अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें जितने योग हैं, 27 योग हैं कि 28 हैं, वो सारे योग उर्दू भाषा में हैं। इत्तिसाल, मुत्सिल, ये सारे योग, हद्दा, ये सब उर्दू भाषा के शब्द हैं। तो इसका मतलब ये जो विभाग है, ये मुस्लिम आचार्यों का लिखा हुआ विभाग। इसमें बाद में हमारे भी एक आचार्य हुए, नीलकंठाचार्य, उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है ताजिक नीलकंठी। लेकिन ये मूलतः यवनाचार्यों ने इस विभाग को बनाया। और ज्योतिष शास्त्र में अब आपको बात आ गई कि अशुभ तो प्रकट हो गया, ये तो पता लग गया है कि भाई कब शुभ होने वाला है और कब अशुभ होने वाला है। लेकिन मान लिया जाए, मैं आपको बता दूं कि आपकी कल सुबह टांग टूटने वाली है, तो आपको दुख होगा कि खुशी होगी? दुख होगा ना। लेकिन ज्योतिष शास्त्र ऐसा नहीं करता है, किसी को दुखी नहीं करता है। तो उसमें एक जो मैंने आपको पहले स्कंद बताया, संहिता, उसमें उपायों का वर्णन है। हमारे एक आचार्य हुए हैं मुकुंद देवज्ञ, उनकी है होरा रत्नम करके एक पुस्तक है, 2 भागों में। उसमें पहले भाग में केवल जन्मपत्री से संबंधित गणना है और तिथिवार नक्षत्र पंचांग संबंधी गणना है, और दूसरे विभाग में उन्होंने उपायों का समावेश किया है। अब मैं उपाय बताता हूं आपको। आप ये उपाय कैसे काम करते हैं? आप तो ये तो जानते हैं ना कि उपासनाएं काम करती हैं। एक छोटी सी बात लीजिए, आप मंत्र, आप किसी एक मंत्र का जप करिए, आपको निश्चित रूप से उसके फल प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सिद्धांत है। किस चीज का सिद्धांत है? शब्द सिद्धांत है, शब्द सिद्धांत है। उसमें लिखा गया है, एक ग्रंथ मैं भूल रहा हूं उसका नाम, उसमें लिखा है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो। और मननात् त्रायते यस्मात् तस्मात् मंत्रम प्रकीर्तितः, ये रुद्रयामल तंत्र में लिखा हुआ है कि मनन करने से जो तारण कर देता है उसका नाम मंत्र है। मंत्र कोई शब्द नहीं है, मंत्र कोई अक्षरों का समूह नहीं है। मनन करने से त्रायते, तारण कर देता है, तस्मात् मंत्रम प्रकीर्तितः, वो मंत्र है। और उन्हीं मंत्रों का समावेश उपायों के रूप में ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। तो आपको पता तो लग गया कि आपकी टांग टूटेगी, लेकिन आपको यह भी पता है कि अगर आप ये वाला मंत्र जप करेंगे तो आपकी टांग बची रहेगी। तो आप होपफुल हुए कि नहीं हुए? दुखात त्रायते। अब सारावली में ही एक श्लोक आया है कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है वो समुद्र में नौका के समान है। अब कौन से समुद्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे? आचार्य हैं वो गूढ़ बात करते हैं। तो कौन से समुद्र की बात कर रहे हैं? दुख रूपी समुद्र। जब हमारे जीवन में दुख रूपी समुद्र आता है तो उस समय हमें उलझने होती हैं, लेकिन तत्काल अगर हम ज्योतिषी के पास जाएं, उससे सलाह परामर्श करें, तो वो उससे निकलने के लिए उपाय की सलाह देगा और वही हमारे लिए नौका का काम करेगी। तो ये उपाय केवल, अर्थात यहाँ पर केवल आपको समस्याएं नहीं बताई जाती हैं, आपको उनके समाधान भी बताए जाते हैं। एक लास्ट ज्योतिषियों के लिए क्या रह गया है? अब ठीक है, ये समाज के लिए उपयोगी है, लेकिन ज्योतिषियों के लिए क्या है? एक ग्रंथ है
सिद्धांत शिरोमणि उसमें लिखा हुआ है कि तस्मात् द्विजवरत् द्रदनीय पुण्यम रहस्यम परमम च तत्वम यो ज्योतिषम वेति स नरः सम्यक् धर्मार्थ कामो लभते यशस्व। इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो ज्योतिष को जानता है वो धर्म, अर्थ, काम और यश की प्राप्ति करता है। तो आप भी ज्योतिष को जानिए, यश की प्राप्ति कीजिए, इस विज्ञान को समझिए, इसकी महत्ता को समझिए। धन्यवाद। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत। जय ज्योतिषम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा।